वेरी वार्म वेलकम एट माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके समक्ष। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले ये हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ भेज रही हूँ, इसको आप लोग एक्सेप्ट करें और पूरे मन से एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में टैरो आया है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ईश्वर आपको किसी आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ाने के लिए स्वयं आपके जीवन में आ चुके हैं दोस्तों। तो जितनी भी नकारात्मकता अभी तक इस जगत से आपने बटोर के संजो के रखी थी, अनजाने में ही सही, उसको वही बैकफायर किया जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना होकर के। ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है आप सभी के लिए दोस्तों। चलिए जी, रीडिंग शुरू कर लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार की हेल्थ हीलिंग हो आप मुझसे ले सकते हैं। कोई ऐसा नेगेटिव स्पेल आपको लगता है आपके जीवन पे कार्य कर रहा है, आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आती हूँ जो कि एनर्जाइज होंगे आपके ही नाम से, आपकी एनर्जी से। आप उन प्रोडक्ट को अपने पास रखेंगे और आप पाएंगे आपके जीवन में आप एक नई ऊर्जा में टैप इन कर रहे हैं। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। और मेरी रीडिंग पर आपकी राशि का भी कोई फाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी राशि के हों आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आज की रीडिंग आपसे क्या कहना चाहती है। तो आज की जो रीडिंग होने जा रही है वो बहुत ही आध्यात्मिक रीडिंग है, और उस आध्यात्मिक रीडिंग में अगर कोई मैसेजेस ईश्वर आपको आपके पास्ट पर्सन्स के द्वारा या फिर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पर देना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह से टैरो पे ही छोड़ देती हूँ कि आपके जीवन में वो क्या आपको बताना चाहते हैं। एक और डेक का कार्ड यहाँ आ गया, इसको अलग कर देते हैं। 2 डेक इस्तेमाल करेंगे, एक कार्ड निकालेंगे हम एक डेक से और दूसरे को हम कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं अपने साथ में। तो आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, 1 बार 3 बार 5 बार, जैसा आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। 7 बार भी ले सकते हैं, 11 बार भी ले सकते हैं, 22 बार भी ले सकते हैं और 21 बार भी ले सकते हैं आप लोग वो नाम। चलो रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ और बोलूँगी, अगर 444 333 777 नंबर दिखाई दिया है अभी रिसेंट पास्ट में, तो एक काम कर लेना आप लोग, वो काम ये कर लेना कि एक कॉपी लेना, एक पेपर लेना, प्लेन पेपर लेना और उस पर उस नंबर को लिख करके अपनी मैनिफेस्टेशन लिख देना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 1111 पोर्टल जो है वो खुला हुआ है। वो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी विशेष को लिखें और प्योर मन से लिखें। इस तरह से नहीं कि मन में तो चल रहा है कि ठीक है जी पूरा हो जाए, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस वाली सिचुएशन में नहीं रहना है आपको। मन और अपने मस्तिष्क को अलाइन करके फिर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन लिख देनी है उस पेपर पर, और उस पेपर को अपने पास रख लेना है संभाल कर, ठीक है। चलो देखते हैं तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या होने वाला है। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी आपको कौन सा नया संदेश दे रही है, किस संदेश को आपको समझने की ज़रूरत है, क्या आपको बताया जा रहा है। ओके, इस पर आज हम ये रीडिंग करेंगे और मैं ये देख रही हूँ कि आप तक ये धूप ज़रा पहुँचती रहे, उसके लिए भी प्रयासरत हूँ कि आप तक हीलिंग भी पहुँचती रहे। ओके चलो, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, मैं क्या गाइड करूं। हाँ, पता नहीं क्यों दूसरे वाले डेक के कार्ड इसमें आ रखे हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। और तो नहीं है ना, और नहीं है। चलो जी देखते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करूँ, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। इनकी आध्यात्मिक जर्नी में क्या संदेश है जो समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक कार्ड आ गया है, कार्ड आ गया है किंग ऑफ वैंड्स का, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड ने आकर के बहुत सी कहानियाँ यहाँ पर बयां करनी शुरू कर दी हैं, बहुत सी कहानियाँ यहाँ पर बयान होनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो सकता है या ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनकी नज़र आपके ऊपर है, जो दूर हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको देख नहीं रहे हैं, आपको सुन नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं से इस तरह के लोग आपके जीवन में नज़र बना कर रखे हुए हैं। नज़र बना कर रखे हुए हैं तो क्या पा रहे हैं? पा ये रहे हैं कि आपका जो ध्यान है वो उनकी तरफ नहीं है। ओके, बेशक ये भी आपको ऊपर से यही दिखा रहे हैं कि ध्यान इनका आपके ऊपर नहीं है, बट मैं बता देना चाहती हूँ कि इनकी जो दृष्टि है ना वो पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी आपसे क्या कह रही है, बेसिकली हम लेकर इस प्रश्न को चले हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि वक्त का पहिया जो ये घूम रहा है ना, ये सामने वाले इंसान को आपका जो नया चेहरा है, आपकी जो नई पर्सनैलिटी है, उससे अवगत करा रहा है। ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी कह रही है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है, आपका क्या खो रहा है। बात ये है कि आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी बहुत सारे सबक मिलने हैं, बहुत सारी चीज़ें दूसरे लोगों को भी सीखनी है आपके चलते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो भी कोई लोग हैं आपके ऊपर अपनी दृष्टि बनाकर रखे हुए हैं और ये पा रहे हैं कि अब आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब आप उनके ऊपर अपना ध्यान ज़ाया नहीं कर रहे हैं, और ऐसा आपको आपका अध्यात्म बना रहा है। अध्यात्म ये कह रहा है कि ईश्वर आपको अंदर से आपकी इंट्यूशन को ऐसा कर रहे हैं, नो मैटर आप किसी भी एज के हैं, आपको ऐसा बना रहे हैं जैसे एक एनर्जाइज आजकल आप फील करने लगे होंगे। पहले हो सकता है रिसेंट पास में या बहुत सालों से आप किसी पेन से गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन था, आपकी लैग में पेन था, आपके कमर में पेन था, तो अब वो क्या हो गया ना, पहले के मुकाबले कम हो गया है और यू फील एनर्जाइज। और जितना आप वर्क कर रहे हैं, आपकी नई जॉब हो सकती है, नया व्यापार हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, तो उसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने शुरू हुए हैं उससे आप एनर्जाइज फील करना शुरू कर चुके हैं कि काम भी कर रहे हैं और काम करने की इच्छा है कि हमको और वर्क करना है, हमको हमारे टाइप की चीज़ें करनी हैं, क्योंकि अब आपका जो ध्यान है वो आपके क्रिएशन पर चला गया है। और ये आपके इंट्यूशन ने आपसे करवाया है, ये आपके आध्यात्मिक जर्नी ने आपसे करवाया है कि एक चक्र जब आपके लाइफ से ख़त्म हुआ, आपने कर्मा का कोई साइकिल जब ख़त्म किया तो वो टाइम पास हो गया, वो टाइम चला गया, और उसके बाद में अब आपने जिस चीज़ को होल्ड करके रखा है ना, लुक एट द कार्ड, अब आपने जिस चीज़ को होल्ड करके रखा है वो है आपका ग्राउंडेड हो जाना, वो है आपका स्टेबल हो जाना। वो चीज़ें आपको लाइफ में क्या दिला रही हैं, वो चीज़ें आपको लाइफ में एक नया लक आपका दिला रही हैं, जिसे कहना चाहिए ना गुड लक, आपका फॉर्च्यून काम कर रहा है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है। कोई नए चांसेस काम कर रहे हैं आपके जीवन में, मुझे ऐसा लगता है, और आप किसी पुराने इंसान को अब कोई नया चांस नहीं देना चाह रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वक्त जो चेंजेस आ रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी आपसे ये कह रही है कि एक कर्मा साइकिल आपने जैसे कंप्लीट किया, नाउ यू कम टू नो कि यार ठीक है, कर्मा का बैगेजेस है और जिस प्रकार के कर्मा मेरे सामने आएंगे अब मैं उन्हें उसी प्रकार से भोगता चलूँगा, नो मैटर कि वो मुझे सुख दे रहे हैं या नो मैटर कि वो मुझे दुख दे रहे हैं। अब आप इस चीज़ को समझने लगे हो कि ये कर्मा की खेती है कुल मिलाकर के जो आपका जीवन है, और यही आपका जीवन आपको बता रहा है कि दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ करें और उन लोगों को भी आपकी वैल्यू रियलाइज़ करवाई जाए जिन लोगों ने पास्ट में आपको गुड फॉर नथिंग समझा या आपको हल्के में लिया। वही लोग आपको कहीं ना कहीं से छुप छुप के देखते हैं, आपको फॉलो अनफॉलो करते हैं
और आपके बारे में सोचते हैं और बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में, और पाते हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, तो आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बार बार प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप उस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को बार बार फेल कर देते हैं, क्योंकि आपका फोकस, मैंने कहा ना, कहीं और हो गया है। आपके बिजनेस पे हो गया, आपकी जॉब पे हो गया, आपके करियर पे हो गया। मे बी आप टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की तैयारी करने वाले इंसान आप हो सकते हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। ऐसी वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ताज तो आपके सर पे सज चुका है, अब वो ताज लोग देखना चाहें या देखकर अंधे हो जाएं, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड है, पर ताज आपके सर पे ईश्वर ने, डिवाइन ने सजा दिया है। और ये ताज पता है कैसा है? ये ताज ऐसा है जो आपका जो थर्ड आई चक्र है उसको खोल रहा है। ये ताज ऐसा है जो आपका क्राउन चक्र है ना, उसको ओपन कर रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हील हो रहे हैं। अब हील हो रहे हैं का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी जन्म की चीज़ों से, एक्चुअली आप हील हो रहे हैं ना ये यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स क्या है और आत्मा क्या है और मैं क्या हूँ। जैसे जब तक हमारी अवेकनिंग नहीं होती है तब तक होता ये है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि जब तक होता ये है कि आपके जो ज्ञान चक्षु होते हैं वो खुले नहीं होते हैं। आप मैं में पूरा संसार खोजते हैं, या मेरे आसपास जो भी वस्तु है उसमें आप अपना संसार खोजते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी आपको समझ में आता है कि संसार जो दिख रहा है ना वो नहीं है, चलायमान जो ऊर्जा है वो कहीं और है, और एक्चुअली वो है सब कुछ। तो उस चलायमान ऊर्जा की प्रेजेंस को आप समझते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और यही आपकी आध्यात्मिक जर्नी है कि अभी आप जितना अपने करियर पे फोकस होंगे, जितना अपनी ग्रोथ पर फोकस होंगे, जितना अपने आप को स्टेबल करने पे फोकस होंगे ना, उतना उतना आप इस चलायमान शक्ति को समझते जाएंगे, उस शक्ति को समझते जाएंगे जो कहीं ना कहीं ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसका कि जो होकर के भी नहीं है और नहीं होकर के भी हर कहीं है। तो ये वाली चीज़ें आपको आपके आध्यात्मिक जर्नी समझा रही है और आने वाले समय में और समझा देगी। चलिए जी, और देखते हैं क्या आ रहा है निकल कर। जजमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पर, देख लेते हैं जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, यहाँ जजमेंट का कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आजकल पता है मेरी लगभग रीडिंग में सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखाई दे जाता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी ये कह रही है कि जो भी लॉस अभी तक थे ना आपके जीवन में, वो फ्रूटफुल रिजल्ट के रूप में बदलना शुरू हो चुके होंगे। अब भाई यूनिवर्स का देने का जो तरीका होता है वो आपके तरीके के जैसा तो नहीं होता है, वो अपने तरीके से कंपनसेट करते हैं आपको। तो जो भी ऐसी सिचुएशन थी जो आपको लॉस फील कराती थी ना, वो सिचुएशन आपके लाइफ से मुझे निपटती हुई दिखाई दे रही है। और ये जजमेंट आपकी सोल ने ही मांगा था। तो ईश्वर को जो बेस्ट लगा ना आपके जीवन में, कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपका जीवन जो है वो नर्क बना हुआ है, लिटरली नर्क बना हुआ था आपका जीवन, लिटरली नर्क। इस नर्क वाली अवस्था से ईश्वर आपको बाहर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है, वो ये है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे मैनिफेस्टेशन पता चल जाता है ना कि यार मेरी मैनिफेस्टेशन में कहाँ प्रॉब्लम है। तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी आपको ये कह रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन में जहाँ जहाँ लूप होल्स थे, धीरे 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 आपका जो वो लॉस वाला फीलिंग है ना कि मैं ये चीज़ को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर ले जाएंगे। और वो कैसे कर ले जाएंगे? वो ऐसे कर ले जाएंगे कि
सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कर देगी आपकी सोल। हो सकता है कि इस वक्त आपको ऐसा लगता हो कि मैं बहुत लॉस में हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तो किसी का खराब नहीं किया था, मुझे लोगों ने इस तरह से क्यों छला। तो ऐसी वाली शिकायतें आपने ईश्वर से की होंगी या आप कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ देखो इस कार्ड को ध्यान से, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लेसन आपको ये मिलेगा कि मैं कोई शब्द ही नहीं है, मैं ही यूनिवर्स हूँ, यूनिवर्स ही मैं हूँ। यानी कि इतना अलाइनमेंट आप अपने ईश्वर से अपना पाएंगे। आप जिस किसी भी धर्म के होते हो, आप किन्हीं भी भगवान को मानते हो, पर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मान लीजिए अगर आप कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अगर आप मानते हैं, तो आप ये समझेंगे कि मैं ही कृष्ण हूँ और कृष्ण ही मैं हूँ। और इस चीज़ को मैं इस तरह से कह रही हूँ, पर इस चीज़ को गीता में किस तरह से कहा गया है। ईश्वर जब कहते हैं ना कि मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जन्म हूँ, दुर्योधन को जो जंघा पर पीड़ा हुई, वो पीड़ा भी मैं ही हूँ। अश्वत्थामा को जो उन्होंने एक तरह से जो कुछ अभिशाप दिया था, कुछ श्राप दिया था, तो वो श्राप भी मैं ही हूँ। इसे खुद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं हूँ, जो चल रहा है मैं हूँ, जो खत्म हो गया वो मैं हूँ, और जो आगे आएगा वो भी मैं ही हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि आप एक समय पर आकर के हर चीज़ में, हर वस्तु में, हर निर्णय में, हर इंसान में, जो आपके लाइफ में आ रहा है वो भी, जो आपके लाइफ से जा चुका है वो भी, जो इस दुनिया से जा चुका है वो भी, उन सब में आप धीरे धीरे भगवान को ढूंढना शुरू कर देंगे। और आपको ये जो मेटेलिस्टिक वर्ल्ड की दूरी है ना, या ये कहूँ कि ये जो 3D वर्ल्ड की दूरी है, वो दूरी नहीं लगेगी। क्योंकि आपको मैं नहीं लगेगा, मैं क्या लगेगा, यूनिवर्स लगेगा, मैं आपको प्रभु जी लगेंगे। तो जब आपको सब में प्रभु जी नजर आने लगेंगे, तो जो चीज़ें आपसे दूर हो रही होंगी या दूर हो गई होंगी, वो भी एक्चुअल में आपको दूर नहीं लगेंगी। क्योंकि आपको लगेगा हम अंततः तो एक ही है ना, अंततः तो वो शख्स मैं हूँ, वो वस्तु, उस चीज़ में अगर कुछ भी शक्ति है, किसी शक्ति की वजह से, किसी ऊर्जा की वजह से अगर वो वस्तु चल रही है, तो वो ऊर्जा भी क्या हूँ, मैं हूँ। तो हर जगह आपको यूनिवर्सल साइन मिलने लगेंगे। अभी तो आपको धीरे धीरे जैसे आप मान लो रास्ते पर चलोगे, जब आप पेड़ों को देखोगे, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा, कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में ऐसा होगा। मान लो आप जा रहे हो रास्ते में, किसी सफ़र में हो, तो जब आप पेड़ों को देखोगे ना, इस एक तरफ से ऐसा झुरमुट बना है पेड़ों का और एक तरफ से ऐसा झुरमुट बना है पेड़ों का, और बीच में आप चलते जा रहे हैं, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि यही राधा कृष्ण है। आपको पेड़ों में राधा कृष्ण दिखने लगेंगे, आप हर चीज़ में राधा कृष्ण खोजने लगोगे। आप इस धूप में, जो ये धूप का धुआं आप तक जा रहा है, इसमें, इन कार्ड्स में, मेरी बोली में, आप जो कुछ वियर करोगे, इस रुद्राक्ष में, आपको हर चीज़ में ईश्वर दिखने लगेंगे। जब आपको हर चीज़ में ईश्वर दिखने लग जाएंगे, यानी कि ईश्वर के सत्ता का आपको आभास होने लग जाएगा। और ईश्वर की सत्ता का आभास ये नहीं है कि ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, उस ऊर्जा का आभास होना बेसिकली। तो जब आप उस ऊर्जा का आभास करने लगेंगे, तब आपकी हीलिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी दोस्तों, तब आप और ज़्यादा हील सोल बनने लगोगे। फिर जो लॉस की फीलिंग है ना, जो ग्रीफ की फीलिंग है, मेरा ये खो गया, मेरा वक्त, मैं, ये जो मैं 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहता है ना, इस मैं से आप मुक्त हो जाओगे। और एक जो रास्ता पकड़ोगे, वो पकड़ोगे वैरागी होने का। वैरागी होने का मतलब ये नहीं कि सब त्याग कर चले जाओगे हिमालय पर्वत पर वैरागी होने का मतलब ये है कि राग उत्पन्न नहीं होगा किसी के आने से, जाने से, कोई अच्छी वस्तु के पा लेने से, कोई अच्छी वस्तु के खो जाने से। जो एक राग उत्पन्न होता है ना अंदर, ये मेरा है, ये एक मोह उत्पन्न होता है, अपने बच्चों के प्रति मोह जो उत्पन्न होता है, उसने नहीं सुना, या वो मुझे छोड़ के चले गए, या वो लोग मुझसे दूर हो गए। तो ये जो मोह उत्पन्न वाली चीज़ है ना, इसमें मुझे आपके लाइफ में पॉज लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आपका आध्यात्मिक दर्शन आपसे कह रहा है कि इस दर्शन शास्त्र में धीरे धीरे आपकी आत्मा क्या होगी ना, टैप इन हो जाएगी।
ये आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। ऐसी आपकी फीलिंग हो जाएगी कि कुछ कहीं नहीं जाता, सब कुछ यहीं रहता है। और सेम टाइम पे ये भी फीलिंग कि जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, सब एक क्या है, क्षण भंगुर है। जिस दिन आपकी आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन सब है, लेकिन आपके लिए तो नहीं है। तो इस वाली चीज़ों को आप समझने लग जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका आध्यात्मिक दर्शन आपसे कह रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। रीडिंग तो यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा तेज़ हो जाए, ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप इंट्यूटिवली फील कर लें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लाइफ में आपको सही डिसीज़न क्या लेना है, इस चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो मैं आपके लिए ये गणेश जी लेकर आई हूँ एमेथिस्ट के। ये एमेथिस्ट के गणेश जी हैं। बाज़ार में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो मैं ये गणेश जी आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आप इसको अपने पास रखते हैं और पूरे मन से अगर आप इनको अपने पास रखते हैं, पूरी फ्री विल आप इनके ऊपर ही लगा देते हैं कि हाँ गणेश जी मुझे रास्ता दिखाएंगे, तो ये एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है ना दोस्तों, ये आपकी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। आप सही डिसीज़न सही समय पर ले पाओगे। जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है ना, यार इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी। तो अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 9958261352। तो ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको देती हूँ। दूसरा मेरे पास एक और चीज़ है टाइगर आई। टाइगर आई के गणेश जी हैं यहाँ पर। ये भी क्रिस्टल आपको अगर चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में ना बहुत चीज़ें बिल्कुल एज पर होती हैं, कंप्लीट होने के एज पर होती हैं, लेकिन लोगों की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसकी वजह से चीज़ें डिले हो जाती हैं। कुछ रिजल्ट हमें मिलने ही वाले होते हैं, कुछ पैसे हमें मिलने ही वाले होते हैं, लेकिन वो बस एज पर होकर के ही रुक जाते हैं। वो लोगों की नज़रों की वजह से होता है, गलत इंटेंशन सेट करने की वजह से होता है। तो अगर आप ये टाइगर आई के गणेश जी अपने पास रखते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में जो चीज़ें इनकम्प्लीट है ना, वो आपको कंप्लीट होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके जी, तो चलते हैं, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और तब तक के लिए आप अपना बहुत 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 ध्यान रखें। और चैनल पे अगर आप आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो भी आप प्लीज़ कमेंट करें। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों। मैं आपके प्यार के लिए जितना भी आभार व्यक्त करूं वो बहुत छोटा है। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने मेरे चैनल को कितना प्यार दिया है, कितना सराहा है। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, हीलिंग आपको लगती है, हीलिंग के लिए आप लोग मेरे पास आते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास आते हैं, मुझ पे अपना बिलीव रखते हैं, मुझ पे अपना विश्वास रखते हैं, उसके लिए मैं तहे 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 दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और ईश्वर की भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके किसी कार्य तो आ सकती हूँ, किसी काम तो आ सकती हूँ। हाँ, अगर आपको रुद्राक्ष परचेज करना है पंचमुखी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर प्रकार के रुद्राक्ष अपने पास रखती हूँ, और आपको यहाँ से मेरे पास से उस तरह के रुद्राक्ष मिल सकते हैं जो रुद्राक्ष आप दरअसल मार्केट में खोजते हो और वहाँ पर आपको उसकी कॉपी मिलती है दोस्तों। तो चलिए जी, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।